अगर तुम इस सुअर को पकड़ लो तो प्लीज इसे प्यार से गले लगा लेना, क्योंकि यह बहुत बेचारा है कि इसका शरीर डाक बोर्ड पर रखा गया और 1 साल से भी कम समय में फटने लगा। इससे भी बुरी बात यह है कि इसका सिर बाद में सुअर का सिर बनाया जाएगा। वह घबरा गया और भागने के लिए जगह ढूंढना चाहता था। उसने देखा कि दरवाजा बंद नहीं था। ज्यादा दूर नहीं, वह दरवाजे से बाहर भागा और नीचे लुढ़क गया। अचानक जमीन की आवाज ने कसाई को हिला दिया। किस्मत से कसाई की आंखें बहुत अच्छी नहीं थी। बाएं और दाएं तरफ कोई सुराग नहीं मिला। जब कसाई मुड़ा तो सुअर भी भागने के लिए अपना सिर तैयार करने की जल्दी में था, लेकिन दरवाजा ठीक उसके सामने होने के बावजूद उसके लिए उठना मुश्किल था। ठीक जब वह मरने ही वाला था तो उसने अचानक अपने बगल में मुर्गे के पैर देखे। अचानक उसके दिमाग में एक हिम्मत वाला आइडिया आया। उसने देखा कि उसने अपनी गर्दन पर मुर्गे के पैरों का एक जोड़ा रखा और तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। उसे लगा कि दरवाजा वही दूर की दुनिया है जिसका उसने सपना देखा था। अचानक वह हर तरह के मीट और खाने का कोल्ड स्टोरेज था। चारों तरफ रिश्तेदार और दोस्त भरे हुए थे। सुअर का बच्चा एक पल के लिए डर गया। उसके पास भागने का समय नहीं था और दरवाजा अचानक बंद हो गया। वह पूरी तरह से यहाँ फंस गया था। इस समय सुअर का बच्चा पहले से ही जानता था कि उसे बैठकर इंतजार करना होगा। मरने से बेहतर है कि वापस लड़ा जाए, इसलिए उसने अपने शरीर पर हर तरह के जानवरों के शरीर रख लिए। जल्द ही वहाँ एक तथाकथित भयानक राक्षस जोन बन गया। उसका बदला लेने का प्लान शुरू हुआ। कसाई हालात से अनजान सुअर को कोल्ड स्टोरेज में डालने के लिए तैयार था, लेकिन जो नजारा उसकी नजर में आया उसने उसे डराकर मार डाला। सुअर का बच्चा गुस्से में था और कसाई की तरफ भागा। कसाई ने चाकू से लड़ने की कोशिश की, लेकिन सुअर ने उसे आसानी से पकड़ लिया। फिर सुअर मुस्कुराया और कसाई को घूरने लगा। कहानी के आखिर में कसाई ने पाया कि उसका शरीर एक तरफ पड़ा है। पता चला कि सुअर ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। सुअर के सिर वाली नई पीढ़ी बन गई और कसाई का अंत भी